तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ये इस प्रोसेस को बहुत जगह पे हाइड्रेशन प्रोसेस लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 11th में भी ये हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में देखने को मिलता है, 12th के पोर्शन के भी जो अल्कोहल के रिएक्शंस है वहाँ पे देखने को मिलता है। इस हाइड्रेशन प्रोसेस में देखो बेसिकली होता क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अब मैं बोलूँ तो क्या है, क्या छोटा सा ये रिएक्शन। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एल्कीन थ्रू कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, पहले हम लोग जब H2SO4 को डबल बॉन्ड एल्कीन से रिएक्शन करते हैं तो वो एक एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना के देता है, और उस बने हुए कंपाउंड को जब हम लोग वाटर के साथ थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो बना के देता है हमको अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन ये 2 स्टेप में होता है। और ये जो मेथड है ना, ये बेसिकली क्या होता है, देखो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ में लेते हैं इसको। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब ये इस प्रोसेस में करना क्या है, ठीक है, अगर एक मैं बहुत लॉजिकल सी चीज़ बताऊँ ना, तो ये जो अपना H2SO4 होता है इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जब रिएक्शन करता है तो कुछ अलग कंपाउंड्स बनाता है, और जब सिंगल बॉन्ड से रिएक्शन करता है तो कुछ अलग कंपाउंड बनाता है। अब देखो जैसे अगर मैं बोलूँ H2SO4 का कहीं भी रिएक्शन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कर रहे हो, ठीक है, तो ये किस में डिवाइड होगा, H और OSO3H में, राइट है। लेकिन यही H2SO4 अगर सिंगल बॉन्ड से रिएक्शन करता है, ठीक है, जब भी ये सिंगल बॉन्ड से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है OH और SO3H। ठीक है, अब इसी SO3H और OSO3H को देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो कि H2SO4 कब और कैसे डिवाइड होगा डबल और सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसका हमेशा ऐसे ही मतलब सेपरेशन होता है। अब देखो जब इसको मैं एल्कीन के साथ ट्रीट करता हूँ, सिंपल सा, जब इसको हम लोग एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा क्या। ठीक है, ये तो हमको पता है कि ये इसका डिवीज़न है सल्फ्यूरिक एसिड का डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, जब इसको बेसिकली हम लोग एल्कीन से ट्रीट करते हैं तो ये देखो क्या बनाता है, सिंपल सा। सबसे पहले तो ये क्या बनाएगा, जब स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, अगर इस एल्कीन को मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूँ प्लस इसमें H2SO4 का रिएक्शन कर दूँ। अब देखो ये H2SO4 किससे रिएक्शन कर रहा है, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से अभी मैंने बोला कि ये कैसे डिवाइड हो जाता है, H, राइट है, H और OSO3H के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। अगर मार्कोनिकॉफ्स रूल याद होगा तो हमको पता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट करता है तो जो नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब ये जो H+ है वो तो इसके पास आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट होता है वो ऐसे कार्बन पे जाके अटैच होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो इसका फॉर्मेशन, ये CH3 एज इट इज़, ये CH यहाँ पे एज इट इज़, इसको एक हाइड्रोजन मिल गया तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एक पोजीशन खाली हुई है वहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, OSO3H। अब इसी OSO3H को जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर से, सेकेंड स्टेप हमने यही लिखा था ना, जब भी इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर से ट्रीट करते हैं, तो देखो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो H और OH में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन है वाटर का वो क्या करेगा, H और OH में तो डिवाइड हो गया, अब ये H+ किससे रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ, और क्या बना देगा फाइनली, H2SO4। ठीक है, अब जो बचा हुआ है यहाँ पे जो पोजीशन खाली हुई है ये वाली, यहाँ पे कौन जाके अटैच हो जाएगा, ये बचा हुआ OH, राइट है, मतलब ये खाली पोजीशन पे कौन चला जाएगा, OH। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा अपने पास, OH। अब इसके बाद देखो, अब सिंपल सा ये पहली स्टेप थी हमारी, ये दूसरी स्टेप, जब रिएक्शन हुआ तो हमको फाइनली क्या मिल गया, प्रोपेनॉल। ठीक है,